करने की प्रथा इसलिए है कि हे नाथ अब हम आपके हुए। इसलिए कभी भी कहीं भी कोई जयकारा लगाता हो तब भी हाथ ऊपर हो, और 3 बार हम अंत में भी और प्रारंभ में भी हाथ ऊपर करते हैं। जय जय श्री राम कि हे नाथ हम आपके हुए। समर्पण का बड़ा महत्व है। यूं तो हम परिवार के सदस्यों को अपना मानकर अपना समर्पण उनके प्रति हो जाता है। पति है तो पत्नी के लिए समर्पित, संतानें हैं तो माता पिता को समर्पित, बहू होने के नाते सास ससुर को समर्पित। तो हम परिवार के अन्य सदस्यों को समर्पित हो जाते, समर्पण कर देते हैं कि अब हम तुम्हारे हैं। लेकिन हम इस शरीर से जिसका भी समर्पण करते हैं, जिसको भी समर्पण करते हैं, वो सब पंचमहाभूतों के शरीरधारी हैं। एक ना एक दिन या तो वो हमें छोड़ के चले जाएंगे या हम उनको छोड़ के चले जाएंगे। तो समर्पण हाड़ मांस के शरीर को नहीं, हमारा समर्पण भगवान को या भगवत प्राप्त महापुरुषों को हम समर्पण कर दे कि हे गुरुदेव अब हम आपके हुए, हे मेरे हरि, हे मेरे नाथ अब हम आपके हुए। संसार की दृष्टि से तो भले हमारा घर परिवार संपन्न होगा, हम अनाथ नहीं हैं, हमें कोई देखने वाला है सांसारिक दृष्टि से, लेकिन वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि से देखे तो इस संसार में हम सभी अनाथ हैं, हमारा कोई नाथ नहीं है। आए थे अकेले, जाएंगे भी अकेले। कोई साथ चलेगा क्या? नहीं। जब कोई साथ ही नहीं आने वाला, न कोई चाह भी ले कि हम साथ में जाएंगे, तो संभव नहीं है साथ में चल। बोले स्वामी जी अमुक व्यक्ति वो देखो पति मर गया, उसके सदमे में उसकी पत्नी भी उसी दिन दोनों साथ में मर गए। ठीक है, अधिक आसक्ति होने के कारण एक दूसरे को देखकर प्राण छोड़ दिए, लेकिन मृत्यु के बाद दोनों साथ में रहेंगे ये क्या गारंटी है? साथ में कोई नहीं जाता, सब अपने अपने कर्मों के अनुसार अपनी अपनी योनियां, अपनी अपनी गति आगे की पहले ही निर्धारित कर लेते हैं। तो वास्तव में अगर कोई है हमारा नाथ जो जीवन के पहले भी साथ थे, अभी भी साथ है और मृत्यु के बाद भी जो साथ रहेंगे, वो तो केवल जगन्नाथ है, वो केवल हमारे भगवान है, हमारे हरि है। हम उनको छोड़कर पूरी दुनिया को अपना मान लेते हैं। कभी दुनिया को अपना मानना छोड़कर इनको अपना मानकर देखो, उसी समय से जीवन बदल जाएगा, उसी समय से विचार बदल जाएंगे, उसी समय से आपका व्यवहार बदल जाएगा, उसी क्षण से आपके चेहरे की कांति बदल जाएगी, आपकी वाणी का प्रभाव बदल जाएगा। अभी जो हमारी वाणी डसने वाली है, दूसरे को चोट पहुंचाने वाली है, वो वाणी कब हित भरी हो जाएगी, कब प्यारी बोली हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। फिर आप जब किसी से बात करोगे ना, तो सामने वाले कहेंगे कि बस आप बोलते रहो, बस हम सुनना चाहते हैं। आपकी वाणी कितनी मीठी है, आप कितना अच्छा बोलते हो, आप कितना हित भरा बोलते हो, आप कितना सारगर्भित बोलते हो। आप बोलते रहो, हमें अच्छा लगता है। आपकी वाणी दूसरों के हृदय को शीतलता पहुंचाने वाली हो जाएगी।
फिर ये नहीं कहना पड़ेगा कि शीतल बोलो, मीठा बोलो। संतों ने दोहे बनाए, उसमें से दोहों के रूप में हमें उपदेश दिया है। वाणी ऐसी बोलिए, वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खो, मन का आपा खो, औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आप हूँ शीतल हो, आप हो शीतल हो। ऐसी वाणी बोले कि हमारा मन तो शांत हो ही, लेकिन दूसरों के मन को हरण कर ले, मन का आपा खो, दूसरों के मन का चित्त की चोरी कर ले हमारी वाणी। हमारे श्याम सुंदर क्या करते, अपनी वाणी से ही तो सबको लुभाते। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, मधुराधिपते रखी लम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम, मेरे ठाकुर जी के अधर होठ बड़े सुंदर है, और मेरे ठाकुर जी की वाणी बड़ी मीठी है। ये मधुरापति मधुराधिपति का सब कुछ मधुर है, इसलिए हमारे ठाकुर जी का नाम हमने क्या रखा, सुमधुर बिहारी। ये सुमधुर है, मधुर में भी सुमधुर। तो हमारी वाणी ऐसी हो जो खुद भी शीतल हो हृदय, और दूसरों का भी हृदय शीतल करे, ऐसी वाणी हमारी होनी चाहिए। शब्द तोल कर बोलो, समझ कर बोलो, शब्द संभल कर बोलिए, शब्द संभल कर बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, शब्द के हाथ न पाँव, शब्द ही करता औषधि, शब्द ही करता औषधि, और शब्द ही करता घाव, और शब्द ही करता घाव। एक ही शब्द है, लेकिन एक शब्द ऐसा है जो औषधि का काम करता है, मन को संतुष्टि देता है, सांत्वना देता है। और एक शब्द ऐसा होता है जो कलेजा चीर के रख देता है। कोई तलवार से वार करे और घाव हो जाए तो कुछ महीने में, कुछ दिनों में घाव भर जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन शब्द का घाव जन्म जन्मांतर बिगाड़ देता है हमारे। ये शब्द का घाव ही महाभारत करवाता है। अंधस्य पुत्र अंधः महाभारत कर दी एक छोटे से शब्द है। तो शब्द बड़े संभल कर बोलो, तोल कर बोलो, मीठा बोलो, ऐसी वाणी हो जिससे दूसरों का हृदय शांत हो जाए, उसका संताप शांत हो जाए, उसकी हताशा निराशा शांत हो जाए। तो हमारे बोलने का अर्थ है। ऐसी वाणी न बोले जो किसी को चुभ जाए, किसी का चित्त विकृत कर दे, किसी के चित्त में हमारे लिए नफरत पैदा हो जाए, ऐसा मत बोलो। तो बात चल रही है हित भरी वाणी, प्रेम भरी वाणी। ये प्रेम भगवान को वशीभूत कर लेता है। आप हम सब मिलकर प्रयत्न करें कि हमको भगवान को पाना है, और हम अपना मनमाना साधन करना आरंभ कर दें। कोई मनमाने ढंग से जप करना शुरू कर दे, कोई मनमाने ढंग से अनुष्ठान करना शुरू कर दे, कोई मनमाने ढंग से दान पुण्य सेवा आदि करना शुरू कर दे और सोचे कि हमें भगवान मिल जाए।